पासवान, हम ये और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसे पाप में पड़ा हुआ है, जैसे हम शारीरिक अभिलाषाओं की बात कर रहे हैं, शारीरिक टेम्पटेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे पाप में फंसा हुआ है या बहुत बहुत बेकार तरीके से वो इस पाप में फंस गया है, तो वो उसमें से कैसे बाहर आ सकता है, या वो बाहर आ भी सकता है या नहीं आ सकता? हम इसके बारे में थोड़ा कुछ चर्चा करना चाहेंगे आपसे। देखिए, व्यभिचार का जो पाप है या फिर जो भी शारीरिक अभिलाषाएं होती है, लोगों को लगता है कि यदि वो उसमें पड़ गए हैं वो बाहर निकल नहीं सकते। मगर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई पाप नहीं है जिससे यीशु का लहू धो नहीं सकता। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसमें से यीशु आपको निकाल नहीं सकता। मैंने ऐसे कई लोगों को सुधरते हुए देखा है कि जिन्हें बहुत पाप करने की आदत थी। इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि एक स्त्री थी जिसके 5 पति हो चुके थे। बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे 5 पति हो चुके हैं जिसके साथ, और तू 6वें के साथ रह रही है। इसका मतलब यह है कि वो स्त्री जो है वो मनुष्यों को या पतियों को बदलते रहती थी, और उस स्त्री तक यीशु ने गॉस्पेल को लेकर गया और वो स्त्री ने अपने जीवन को चेंज किया। और फिर बाइबल कहती है कि वो स्त्री जो है वो बदल गई और गांव में जाकर कहा कि मुझे मसीहा मिल गया है, और वहाँ के कई लोगों ने विश्वास किया। वो एक पापी स्त्री से एक इवेंजलिस्ट जैसे बन गई और उसने प्रभु के वर्ड को स्प्रेड किया। सो यदि उस स्त्री को यीशु उद्धार का अनुभव दे सकता है, और एक स्त्री थी जिसे यीशु मसीह के पास लोग लेकर आए जो व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, और बाइबल कहती है कि वो यीशु के पास लाकर कहने लगी कि इसे क्या दंड दिया जाए। और यीशु मसीह ज़मीन पर झुकते हैं और झुककर कुछ लिखने लगते हैं और कहते हैं कि जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और बाकी सब लोग वहाँ से चले गए, और यीशु मसीह ने उसे माफ़ कर दिया। सो यीशु मसीह ने उस स्त्री को भी माफ़ किया। सो जो लोग व्यभिचार के पाप में हैं या व्यभिचार के पाप में आज के दिन तक भी है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह आपको माफ करना चाहता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो प्रेम करने वाला पिता है। देखिए, उड़ाऊ पुत्र की जब हम लोग बात करते हैं, हम सभी को बचपन से उड़ाऊ पुत्र की कहानी पता है। उड़ाऊ पुत्र, बाइबल कहती है, उसने कुकर्म में अर्थात व्यभिचार में, उसने बुरे कामों में, कुकर्म में अपने पिता का सब कुछ धन उड़ा दिया, जो उससे उसकी प्रॉपर्टी मिली थी सब उड़ा दिया, और सुअरों को चराने का काम उसे मिला। मगर बाइबल कहती है कि एक दिन उसने रियलाइज किया कि मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो भी इससे अच्छा भोजन करते हैं। मैं अपने पिता के पास फिर से जाऊंगा और कहूंगा कि पिता, मैंने आपके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। वो जाता है, और बाइबल कहती है पिता जो है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा है। जितने लोग व्यभिचार के पाप में आज के दिन तक पड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपका वेट कर रहा है। आप रिपेंट करें, अपनी गलती को माने और प्रभु से कहे, प्रभु आज के बाद ये पाप नहीं होगा। और प्रभु अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है उन लोगों को अपने गले से लगाने के लिए। जब हम इस बात को समझे कि क्या प्रभु हमें माफ करेगा कि नहीं, हम उन पापों से निकले कैसे? उन पापों से निकलने का तरीका है रिपेंट करिए, प्रभु के सामने माफी मांग लीजिए। उन पापों से बाहर आने का जो तरीका है वो रिपेंट कर कर प्रभु के साथ जुड़ जाइए और प्रभु के घर में रहने लगिए। देखिए, उड़ाऊ पुत्र जब घर पर आया, बाइबल कहती है कि पिता ने अपने दासों से कहा कि इसे नहलाओ धुलाओ और इसे नए वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, पिता के घर की अंगूठी, और वो पिता के घर में रहा। जब आपको यदि व्यभिचार के पाप से बचना है तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। प्रभु आपको, यदि आप सोच रहे हो कि प्रभु मुझे व्यभिचार के पाप से निकाल दे, प्रभु मुझे व्यभिचार के पाप से निकाल दे, प्रभु ऐसा नहीं करने वाला। डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है कि मुझे व्यभिचार के पाप से निकलना है, ये मेरा डिसीजन होगा। मैंने कई शराब पीने वालों को कहते हुए सुना है, बस प्रभु हमें इस आदत से छुड़ा दे, प्रभु हमें इस आदत से छुड़ा दे। ना प्रभु ने आदत लगाई थी और ना ही प्रभु छुड़ाएगा। ना प्रभु ने आपको व्यभिचार की आदत लगाई थी, ना प्रभु उससे छुड़ाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको रोबोट नहीं बनाया। प्रभु ने आपको ऐसे बटन थोड़ी नहीं लगाए कि यार ये बटन दबा दिया तो ये बंदा सुधर गया। प्रभु ने हमें फ्री विल दी है
सो हर एक व्यक्ति जो व्यभिचार के पाप से बचना चाहता है, उससे स्वयं को डिसीजन लेना पड़ेगा, उससे स्वयं को निर्णय लेना पड़ेगा, उससे रिपेंट करना पड़ेगा, प्रभु से माफी मांगना पड़ेगी और प्रभु से कहना पड़ेगा कि प्रभु आज के बाद प्रभु मैं इन पापों में नहीं पड़ूंगा। देखिए, दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात इसी में मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है वो व्यभिचार का पाप या कोई भी टेम्पटेशन वो छोड़ देते हैं, मगर आप देखोगे कि वो 1 महीने छोड़ने के बाद वो फिर से वो गलती करते हैं और उनका कहना होता है कि हमसे कंट्रोल नहीं हुआ या जो भी बात है। मगर मुझे इसमें शैतान की एक प्लानिंग क्या लगती है पता है? वो पूरे 1 महीने में, वो पूरे 2 हफ्ते में शैतान उन्हें बार बार रिमाइंड कर कर कहता है तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम गलत हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम एडिक्टेड हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और वो उनके माइंड में बैठा रहता है। सो शैतान उन्हें बार बार रिमाइंड करवाता है तुम पापी हो, तुम व्यभिचारी हो, और जब वो ये बात सोचने लगते हैं, उनके शरीर उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि इस शरीर को व्यभिचार की आदत पड़ गई। मगर पता है, जब व्यक्ति प्रभु के पास रिपेंट कर कर प्रभु से माफी मांगता है, प्रभु अपना उद्धार देकर उसे धर्मी बना देता है, और उसके बाद उस व्यक्ति को इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि अब वो पापी नहीं है, अब वो धर्मी बन गया। जैसे वो इस बात को रियलाइज करने लगता है कि मैं धर्मी बन गया हूं, मैं अब पाक और साफ हो गया हूं, अब ये पापों का प्रभाव, ये व्यभिचार का प्रभाव मुझ पर नहीं चलेगा, वो इन पापों से निकल जाता है। राइट। सो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, प्रभु से माफी मांगनी है और पिता के घर में रहना है। पिता से माफी मांगनी है, पिता के घर में रहना है, पिता के घर के लोगों के साथ रहना है, विश्वासियों के साथ रहना है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो शैतान हमें नेगेटिव बातें डाल रहा है कि तू पापी है, पापी है, पापी है, तू व्यभिचारी है, तू एडिक्टेड है, तू नशा करने वाला है, हमें वो थॉट को हमें इरेज कर देना है। सो ये तरीका है जहाँ पर आप निकल पाएंगे। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसमें एक टेस्टिमनी जिसमें आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे एक ब्रांच चर्च का जो पास्टर है, उसकी लाइफ की जो टेस्टिमनी है, वो व्यभिचार के पापों में और बहुत सारे एडिक्शन में था, और हमारे यूथ कैंप में प्रभु ने उससे बातचीत करी और उसका इनकाउंटर हुआ, और जब उसकी लाइफ में बदलाव आए, सो जो उस दिन इनकाउंटर हुआ तो वो तो बहुत पावरफुल था, वो तो सब चीज़ें हो गई, मगर उसके तुरंत बाद वो विश्वासियों की संगति करने लगा। सो जो विश्वासियों की संगति थी, वो संगति ने उसे फिर से पाप में गिरने नहीं दिया, और यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं। उनकी लाइफ में उद्धार आ जाता है, वो रिपेंट कर लेते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, सब चीज़ें ठीक है, दूसरे दिन बैठेंगे उन्हीं दोस्तों के साथ जो शराब पीते हैं, दूसरे दिन उन्हीं दोस्तों के साथ बैठेंगे जो लोग व्यभिचार की बात करते हैं, दूसरे दिन उसी लड़की से और उसी लड़के से बात करेंगे जिसके साथ व्यभिचार किया। सो आपको तुरंत, जैसे ही आप बदलते हैं, जैसे ही आप अपने पापों की माफी मांगते हैं, आपको तुरंत क्या करना है पता है? आपको तुरंत अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना है, आपको तुरंत उन नकारात्मक लोगों से मिलना जुलना चेंज करना है, आपको तुरंत अपने फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को चेंज करना है। यदि आप पिता के घर पर रहना चाहते हैं, आपको सफेद कपड़े अर्थात आपको धार्मिकता के वस्त्र और पिता के घर की अंगूठी पहनना है, आपको अपने आप को साफ करना है और पिता के घर में रहना है। आप पिता के घर में रहकर फिर से सुअरों को चराने नहीं जा सकते। राइट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप पिता के घर पर रहकर सुअरों को फिर से चराने का काम नहीं कर सकते। यदि आप पिता के घर पर आए हैं, आपको पिता के हिसाब से रहना है। सो जो व्यक्ति ऐसा करने लगता है, वो फ्रेंड सर्कल छोड़ देता है, वो लोगों को छोड़ देता है, तुरंत वो एक धर्मी जीवन और एक प्रभु के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देता है। शारीरिक अभिलाषाओं में अगर हम पड़े हुए हैं तो इसका रास्ता तो बहुत अच्छा बताया पासवान ने कि उसके बाहर आने का रास्ता तो है, पर हमें इसे समझना पड़ेगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसा पासवान ने हमें बताया है, क्या हम उसे अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं क्या? पासवान, ये तो आपने बताया है कि हम बाहर जरूर आ सकते हैं इससे, पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोई उस पाप को कर देता है, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाता है और उसे ये पता चल जाता है, उसके बाद भी उसे गिल्ट महसूस होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उस पाप का उसे पता चल जाता है, कई बार ऐसा करने के बाद लोग कुछ गलत कदम को भी उठा लेते हैं अपने लाइफ में, तो अगर उसे वो गिल्ट महसूस हो रहा है तो उस समय में वो क्या कर सकता है? शैतान की एक स्ट्रेटजी जो वो हर एक लोगों के साथ चलता है, वो ये है, वो गिल्ट की फीलिंग कि मैंने ये पाप कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया।
आप कभी भी इस बात को देखेंगे कि शैतान जो है आपको आपके पापों के द्वारा जानता है। इस व्यक्ति ने ये पाप किया, इस ने ये पाप किया। यीशु आपको आपके पापों के द्वारा नहीं जानता है, वो आपको आप बेटे और बेटी के तौर पर जानता है। शैतान क्या करता है पता है? जैसे आपने कोई गलती करी, जैसे आपने कोई भी पाप कर दिया, सो शैतान उस गलती को हथियार बनाकर अब आपकी लाइफ पर और अटैक करता है। और वो कैसे? वो आपके अंदर गिल्ट लेकर आएगा, पाप का बोध होना, वो गिल्ट फीलिंग आना। जैसे मैंने कहा था कि वो आपको बार बार याद दिलाएगा, तुमने पाप किया, तुमने पाप किया, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुमने व्यभिचार किया, तुमने व्यभिचार किया, तुमने इसके साथ व्यभिचार किया, तुमने यहाँ व्यभिचार किया, तुमने वहाँ व्यभिचार किया। सो शैतान क्या करता है पता है? आपको उद्धार पाने के बावजूद भी बार बार रिमाइंड करवाता है कि आप पापी हो। मगर यीशु क्या करता है पता है? यीशु का वचन हमें रिमाइंड करता है, उसके सूली पर प्राण देने से हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। पता है, जैसे ही आप रिपेंट करते हैं, जैसे ही आप मन में इस बात का अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया और मैं आपको उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण करता हूँ, आज से आप मेरे पिता हैं, मैं पाप नहीं करूँगा। जैसे ही आप अपने जीवन में रिपेंट करते हैं, उसके बाद आपको शैतान कितना भी बोले आप पापी हो, आप गलत हो, आपको रिप्लाई क्या देना है पता है? मैं धर्मी हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा बचा लिया गया। हम क्या करते हैं बताएं? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शैतान हमें बोल रहा है कि तो पापी है और हम भी मान लेते हैं हाँ हम पापी हैं। इवन मैंने कई लोगों की प्रार्थनाएं सुनी है, वो उद्धार पाने के 10 साल बाद भी कहते हैं प्रभु मुझ पापी पर दया कर। सो अब आप पापी कैसे रहे? ठीक है, सो यदि आपसे गलती से कोई पाप हो गया, धर्म आप विश्वास में आने के बाद भी आपसे पाप हो गया, आप रिपेंट कर कर फिर से प्रभु के पास आइए। मगर आप अपने मुंह से जो बोल रहे हैं, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, तो आपके माइंड में, आपके शरीर को क्या पता है? आप पापी व्यक्ति हो। सो जब गलत चीजें सामने आती है आप पाप करने लगते। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को पता है आप पापी हो। मगर यदि आपके शरीर को पता है कि मैं धर्मी हूं, सो पाप सामने आने पर पाप नहीं करूंगा। सो शैतान क्या करता है? वो आपको इस बात को सोचने पर मजबूर करता है, वो गिल्ट डालता है कि आप पापी हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप बोलने लगते हैं मैं पापी हूं, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, मैं पापी हूं। जब आप बोलने लगते हो, वही आपका कान यही बातों को सुनता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। सो यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं हम धर्मी हैं, हमारा कान भी सुनेगा हम धर्मी हैं, हमारा शरीर भी मान लेगा हम धर्मी हैं, फिर जब पाप सामने आएगा तो हम धर्मी हैं, तो हम पाप नहीं करेंगे। हम उल्टा करते हैं, शैतान बोलता है तुम पापी हो, फिर हम भी कहते हैं पापी है, फिर वही वचन को हमारा कान सुनता है हम पापी है, वही हमारे शरीर में वो नोटिफिकेशन जाता है, हमारा शरीर को पता चलता है ये बंदा पापी है। और जैसे ही हमारे शरीर तो अभिलाषाओं से भरा हुआ है, जैसे ही इसे पता चलता है पापी है, वो सारे अट्रैक्शन को अपने अंदर ले लेता है। सो जो गिल्ट है, इट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, गिल्ट इज ऑलवेज फ्रॉम सैटन। प्रभु कभी भी आपको गिल्ट में नहीं लाता है। प्रभु कभी भी आपको बच्चे के तौर पर, बेटे के तौर पर, बेटी के तौर पर प्यार करता है। सो वो हर समय आपको माफ करने की और आपको अपलिफ्ट करने की बात करता है। सो गिल्ट शैतान की ओर से, यदि आप गिल्ट की फीलिंग में, आपने पाप कर दिया था मगर पाप करने के बाद आपने माफी मांग ली है, अब आपको उस गिल्ट फीलिंग में नहीं रहना है, आपको एक धर्मी जीवन जीना है, प्रभु के साथ जीवन जीना है। शैतान कितना भी आपको बोले आप पापी है, आपको उस बात पर बिलीव नहीं करना है। सो ये गिल्ट फीलिंग को हम ऐसे हटा सकते हैं, प्रभु के वचनों से रिप्लेस करिए, प्रभु के वर्ड से रिप्लेस करिए। जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, मेरा चुना हुआ वंश हो। जैसे शैतान बोलता है तुम पापी हो, आप शैतान को रिप्लाई देकर बोल रहे हो मैं राजपदधारी हूँ, विश्वासियों का समाज हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला हूँ। रोमियो 8 में लिखा हुआ है कि आत्मा के अनुसार जो चलते हैं मसीह की संतान है। सो मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं क्योंकि आत्मा के अनुसार चलता हूँ। सो आपको शैतान को उत्तर देना है। आप क्या लोग क्या करते हैं? शैतान की बातों को मान लेते हैं, हाँ तूने कहा पापी, हाँ भैया मैं पापी हूँ। तो फिर हमारी लाइफ में वही सर्कल चलते रहता है और वो गिल्ट फीलिंग शैतान की ओर से है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं पासवान की शारीरिक टेम्पटेशन के जितने भी मैंने सवाल आज आपसे किए, उससे मुझे यही समझ में आया कि ये पाप जो है या फिर ये जो अभिलाषा है वो हमारे यूथ्स को या जवानों को ज़्यादा घेरती है।
और हमारे जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उसमें जितने यूथ्स होंगे शायद उनका भी एक सवाल होगा ये आज शाम के समय में आपको ये लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे जवान हैं वो अगर इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपने लाइफ को जी रहे हैं या अपने घर से दूर रहकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कोई कॉलेजेस में हो सकते हैं या घर से दूर है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में आज पाप करना बहुत आसान हो गया है। तो उस चीज़ों से या उस समय में हमारे जो जवान हैं वो कैसे बच के रह सकते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस शारीरिक अभिलाषा से? देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में आप साम चैप्टर 1 पढ़ते हैं, आप उस पहले की 4 या 5 आयतों को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दुष्टों की मंडली में नहीं बैठना, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होना, उनकी प्लानिंग में सहभागी नहीं होना। देखिए, जवान लोग इन दिनों में, विश्वासी लोग क्या करते हैं पता है? उनका फ्रेंड सर्कल, उनके आसपास के लोग, ये उन लोगों को चुनते हैं जो ऑलरेडी पाप और गलतियों में है। यदि आप इतना लंबा समय उनके साथ रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, सो आप कभी भी अपने जीवन में पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे। सो जवानों को अपने आप को, क्योंकि टेम्पटेशन इन दिनों में पाप करना बहुत इजी हो गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि इन दिनों में बहुत इजी है, तो इन दिनों में इसलिए बहुत ज़्यादा पाप है। मगर जब आप सदोम और अमोरा की बात करेंगे, उन दिनों में भी पाप का लेवल बहुत बड़ा था। सो पाप का लेवल हर समय ही बड़ा है, हम इस चीज़ को मानते हैं। अब आपको ऐसे समय में, क्योंकि जब आप सदोम और अमोरा की बात कर रहे हैं तो बाइबल कहती है नूह उस स्थान पर धर्मी व्यक्ति था, राइट? सो पापी लोग और ये वर्ल्ड की बुराई, ये सब जगह। सो हमें अपने आप को सिक्योर खुद रखना पड़ेगा, और वो हम रख सकते हैं प्रभु के वचनों के द्वारा। अपने आप को सिक्योर करें, विश्वासियों की संगति के द्वारा अपने आप को सिक्योर करें। हमारी लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए जिससे कि हम कोई भी बातों को डिस्कस करें। यदि आप किसी पाप में गिर रहे हैं, आप तुरंत अपने मेंटर को कॉल करें, पास्टर मेरे लाइफ में, या मेंटर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वो तुरंत आपकी काउंसलिंग करेंगे और आप उससे बाहर हो जाएंगे। सो आपकी लाइफ में मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी लाइफ की बातों को डिस्कस कर सके कि मैं ये पाप में पढ़ रहा हूँ, मुझसे गलती हो रही है, मुझे निकलना है। वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहे, जिससे कि आप सिक्योर रहेंगे। जैसे हमने भजन संहिता इसके 119वें अध्याय में हमने इस वर्ड्स को कोट किया था कि कैसे जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, केवल तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो जब आप इन वर्सेस को पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपको वचन जो है वो संभाल कर रखेगा। साथ ही साथ परमेश्वर ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया हुआ है। जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें मिलता है। सो परमेश्वर के आत्मा के साथ रोज संगति करें, रोज फेलोशिप करें। आपने बेनिहिन की एक बुक यदि आपने पढ़ी है तो जो गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट है, उसमें लिखा हुआ है कि बेनिहिन जब रोज सुबह उठते हैं तो होली स्पिरिट को गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो एक रिलेशनशिप, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, सो पवित्र आत्मा से आपका रिलेशनशिप रोज का होना चाहिए। हो सकता है आप किसी दिन बाइबल नहीं पढ़ पाए, किसी आप बहुत काम में बिजी, आपने एक दिन मिस हो गया, मगर वो पवित्र आत्मा जो आपके साथ है वो आपको काउंसलिंग कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, ये नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ये डिसीजन लेना। सो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड 24 घंटे रहे। सो जब आप 24 घंटे परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्टेड रहते, वो आपको पाप में पड़ने नहीं देगा, वो आपको गाइड करेगा तुरंत, और आपको बच कर रहना है। सो जवानों से मेरा निवेदन है, मेरी ये सलाह है, विश्वासियों की संगति, वचन का पढ़ना, प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, और आपकी लाइफ में मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन सारी चीज़ों को करते हैं, आप अपने आप को पापों से बचा लोगे। आप प्रैक्टिकली कर कर देखिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रार्थना करना, विश्वासियों की संगति में रहना, बाइबल पढ़ना, आपकी लाइफ में मेंटर का होना, और पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रोज़ होना, ये आपको पापों से बचा कर रखेगा। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर कर रखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पापों से बचे रहेंगे। सो मैं बिलीव करता हूँ कि इसका आंसर हमारे व्यूवर्स को मिल गया है। थैंक यू पास्टर, आपने बहुत अच्छे से आज के इस टॉपिक को कवर किया हमारे साथ,
और आशा करते हैं आप आगे भी और ऐसे टॉपिक्स को हमारे व्यूअर्स के लिए भी लेकर आते रहेंगे, ताकि वो उनके लिए भी हेल्पफुल हो आने वाले समय में। हमारे सारे व्यूअर्स को मैं इस समय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आप सबको एनकरेज भी करना चाहता हूँ इस समय में कि अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट से अगर चीज़ों को सीख रहे हैं और पासबान के साथ जुड़कर कई ऐसे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, तो आप ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्रिश्चियन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हम आपसे भी ये राय लेना चाहेंगे, अगर आपको भी इसमें अगर कोई इनपुट्स देना है तो आप ज़रूर दे सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसके भी जवाब आपके लिए आने वाले समयों में लेकर आ पाएँ। और यही आशा के साथ आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करेंगे, और आशा करते हैं आप इससे ज़रूर कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।